हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट ऑफ बिग बुल कोच। सो जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 6 फरवरी 2026 के लिए, दैट इज़ द 6 फरवरी 2026 फ्राइडे। सो इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन था। तो आज थोड़ी वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड थी, क्योंकि आज एक तो आरबीआई का मीटिंग भी था। हालांकि मीटिंग में एक्सपेक्टेशन ज़्यादा कुछ नहीं था, पर कहीं ना कहीं देखिए, एक मीटिंग का आउटकम रहता है, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट्स रहते हैं, तो क्या पता कुछ निकल के आ जाए। तो वो सब फैक्टर्स रहते हैं। तो इस बीच जो निफ्टी है, फाइनली 51 पॉइंट्स बढ़कर 25,694 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 51 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 25,694। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 57 पॉइंट्स चढ़कर 60,120 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज अप 57 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 60,120। बाज़ार जो है वो आज खुला थोड़ी वीकनेस के साथ था, आज भी वैसे ही जैसा कि कल था। कहीं ना कहीं एक बेरिश बायस बाज़ार में चला ही आ रहा था, बिकॉज कल अगेन यूएस मार्केट में फिर से सेल ऑफ देखा गया। कल जो डाउ जोन्स है 600 पॉइंट्स गिर के बंद हुआ लगभग, और नैस्डैक भी वीक था ही। कहीं ना कहीं यूएस में जो टेक सेल ऑफ चल रहा है उसका असर दिख रहा था। अब फाइनली एक ब्रॉडर स्केल में भी उसका असर देखा जाने लग गया। कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसीज में जो वीकनेस देखा जा रहा है उसका भी कहीं ना कहीं स्पिल ओवर इफेक्ट जिसको बोलते हैं वो भी बोला जा रहा था। ऑन दी होल एक बेरिश सेंटिमेंट तो था ही। इंडियन मार्केट्स भी वैसे ही खुला, एकदम बेरिशनेस के साथ था, और वो खुलते के साथ फिर धीरे धीरे खिसकते चला गया। फिर एमपीसी का जैसे ही 10 बजे अनाउंसमेंट शुरू हुआ, तो उसमें तो पहले 1 मिनट में डिक्लेयर कर ही दिया गया कि रेपो रेट जो था वही का वही रहेगा। और वैसा कुछ क्लैरिटी भी नहीं आया कि अभी स्टैंड आगे चल के क्या रहेगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि अभी जो एक पॉज है वो आगे भी हो सकता है जारी रहे। इट वाज अ हॉकिश पॉज इन अ वे, इफ़ यू कैन से, क्योंकि डॉविश स्टेटमेंट्स भी एकदम क्लियर कट कुछ नहीं निकल के आया कि हम और फर्दर इंटरेस्ट रेट्स कट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हाँ, ये ज़रूर बोला गया था आरबीआई गवर्नर द्वारा कि अभी करंट जो साइकिल है, करंट रेट रिडक्शन साइकिल है, उसका एक बार के लिए तो एंड हो चुका है। अगर दरकार पड़ा तो क्या पता वो फिर से और फर्दर कट करे, पर शायद करना मुश्किल रहेगा। हालांकि इन्फ्लेशन जो फोकास्ट जो दिया गया वो काफ़ी कम है, 2.1% का ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंक्रीज़ का, यानी जो इन्फ्लेशन है, रिटेल इन्फ्लेशन है, उसका फोरकास्ट किया गया। पर देखिए, ये तो एक बहुत मिला जुला इंडेक्स रहता है। एक आम इंसान के लिए या मिडिल क्लास के लिए एक्चुअल इन्फ्लेशन क्या होता है वो सबको मालूम है। दैट इन्फ्लेशन इज़ एनी वे क्लोज टू अराउंड 7-8% एटलीस्ट। देखिए क्यों, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स आर इन टू प्ले। बट ठीक है, ये तो एक ओवरऑल इंडेक्सेशन है, तो इंडेक्सेशन में कहीं ना कहीं सरकार कम जोड़ घाटा नफ़ा कर ही लेती है। यही है। बट बैक टू मेन मार्केट, तो कहीं ना कहीं एक मंदी का ट्रेंड तो था ही। बैंक निफ्टी भी मंदा ही था सुबह को, जिसके कारण जो निफ्टी है वो खिसकते खिसकते फाइनली 25,500 के लेवल्स तक गया। और जैसा कि हमने कल कहा था, परसों भी कहा था कि 25,500 का लेवल क्रूशल रहेगा, क्योंकि अगर वो टूट जाता है तो क्या पता है पूरी की पूरी जो ये सोमवार को हमने गैप अप देखी थी वो पूरा का पूरा फिर खिसकता हुआ दिखेगा। फिर हो सकता है पूरा का पूरा एक मोमेंटम ही ख़राब हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं आज। कहीं ना कहीं बुल्स ने डिसाइड किया कि नहीं भैया, 25,500 को तो डिफेंड करना ही पड़ेगा अच्छे से। जिसके बाद से एक अच्छी रिकवरी देखी गई, तो निफ्टी वहाँ से 25,650 के लेवल्स तक गया, पर अगेन वहाँ से खिसक के वापस 25,525 के लेवल्स तक गया। अगर स्पॉट में देखें, चार्ट में देखें, तो अगेन वहाँ से फिर बुल्स ने एकदम स्ट्रॉन्ग कम बैक किया, और फिर जो निफ्टी है वो एकदम 25,700 के लेवल्स तक गई, और इट क्लोज्ड ऑन अ वेरी स्ट्रॉन्ग नोट जस्ट बिलो 25,700। पर कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग फुटिंग में बंद हुआ। इसका भी काफ़ी हद तक श्रेय देखा जाए तो डाउ फ्यूचर को, यूएस मार्केट को भी दे सकते हैं कुछ हद तक, बिकॉज डाउ फ्यूचर्स आज सुबह को करीब करीब 300 पॉइंट्स नीचे थे, और उनमें एकदम एक रिकवरी देखी गई। सुबह को 10 से 11 बजे के आसपास ही एकदम से रिकवरी देखी जाने लग गई। उसका भी एक श्रेय बोल सकते हैं। यूएस मार्केट फिर आज तो एकदम अभी इनफैक्ट डाउ जोन्स है वो 800 पॉइंट्स ऊपर है, जिसके कारण अगेन निफ्टी 100 पॉइंट्स ऊपर है। कहीं ना कहीं सोमवार को जहाँ तक निफ्टी है वो स्ट्रॉन्ग नोट पे ही खुलेगा, 25,800 के आसपास ही खुलना है।
पर कहीं ना कहीं एक इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल भी है 25,800 के आसपास, तो हो सकता है वहाँ पे मुनाफा वसूली अगेन देखी जाए, जिसके कारण हो सकता है निफ्टी थोड़ा सा सहम जाए। पर अगर ढंग से 25,800 के ऊपर निफ्टी टिक जाता है तो फिर अपसाइड आनी चाहिए, क्योंकि आज एफआई बाइंग भी आई है, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है जो डिप आया मार्केट में अभी ऊपर से, इसका एफआईज ने डिसाइड किया कि थोड़ा बहुत फ़ायदा तो उठाना चाहिए, उन्होंने उठाया आज। हालांकि आगे कितना फ़ायदा उठा पाएंगे बोलना मुश्किल है, क्योंकि मार्केट शायद उनको फ़ायदा उठाने का ज़्यादा मौका ही नहीं देगी। मार्केट बढ़ती ही चली जाएगी तो बढ़ बढ़ के कितना माल ले पाएंगे वो भी एक मुश्किल बात है, क्योंकि इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बहुत है इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट्स भी बहुत शाने हैं, जहाँ समझ में आता है एफआईज ले रहे तो फिर ऐसे रैली करना शुरू कर देंगे जैसे एक अगर आप किसी ने गलती की होगी कि अगर वो पारा जो मर्क्यूरी मेटल होता है, लिक्विड होता है, अगर उसको हाथ में ले तो जहाँ से भी आप उसको पकड़ने की कोशिश करें तो भाग जाता है, उधर से पकड़ने की कोशिश करे तो दूसरी तरफ भाग जाता है। तो इट्स स्लिपरी मेटल है, वो हाथ में आता नहीं जल्दी से। सो वही हालत भारतीय बाजार का भी हो रखा है। एफआईएस चाहे जितनी जहाँ भी अपनी उंगली डाल ले तो मार्केट उनके हाथ आता नहीं है। सो वही वो वाली प्रॉब्लम है, इसके कारण उनका भारतीय बाजार के प्रति इंटरेस्ट भी कम हो गया। दिस इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स। सो कहीं ना कहीं आज का जो मार्केट रिकवरी हुआ उसमें एफएमसीजी का तो बहुत बड़ा हाथ था। एचयूएल का स्टॉक एकदम से रैली कर गया, आज लगभग 3% ऊपर था। उसके अलावा आईटीसी में अच्छी रिकवरी देखी गई, हालांकि आईटीसी का स्टॉक आज एक्स डिविडेंड भी था, और उसके अलावा पर उसके बावजूद लगभग 5% ऊपर था, तो कहीं ना कहीं वहाँ से थोड़ी रिकवरी देखी जा रही है। और उसके अलावा बैंक निफ्टी में थोड़ी रिसर्जेंस देखी गई, नो डाउट। तो उसके भारतीय एयरटेल का भी, हाँ, भारतीय एयरटेल का स्टॉक लगभग 2% ऊपर था, विच अगेन वाज अ मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर मार्केट को अच्छा करने में। सो हालांकि लगता है, मुझे लगता है मार्केट जो है वो एक बार लग रहा था हो सकता है मार्केट कल की जो रिजल्ट्स आई है भारतीय एयरटेल की उसको इतनी अच्छी तरह से ना ले, मार्केट हो सकता है डिसअपॉइंट हो जाए, पर ऐसा हुआ नहीं। आज मार्केट ने लगता है उतना डिसअपॉइंटिंग तरीके से नहीं लिया, बिकॉज कहीं ना कहीं कैश फ्लोज अच्छे हैं, ARPU बढ़ रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव फैक्टर तो था। सो ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिविटी है। हालांकि मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स आज भी एकदम ठंडे थे मोरलेस, पर उनमें भी गर्मी आ सकती है। अगर मेन मार्केट डिसाइसिव अपमूव देने लग जाए तो उनमें भी अच्छी गर्मी आनी चाहिए। हालांकि उनमें जैसे केन्स टेक्नोलॉजी आज काफ़ी पिटा हुआ था 8%, पर अगेन LIC के नतीजे अच्छे आए तो LIC का स्टॉक 7% रैली कर गया। और कहीं ना कहीं LIC का जो स्टॉक अगर पर्टिकुलर बात करें तो उसमें टेक्निकल स्ट्रेंथ अब देखा जा रही है। स्टॉक जो है वो 800 रुपये के ऊपर चलना नहीं चाहता था, और उसी के 800 नीचे 750 के लेवल्स के आसपास ये रेंगते रहता था। पर कहीं ना कहीं जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें एक जो अच्छा चीज़ निकल के आया कि न्यू प्रीमियम ग्रोथ देखने को मिला है। LIC का जो नए पॉलिसीज़ का जो प्रीमियम ग्रोथ था वो एकदम रुक सा गया था, पर कहीं ना कहीं अब वो लग रहा है कि LICs अब फिर से एक नए सिरे से अच्छी पॉलिसीज़ बेच पा रही है, बिकॉज इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। तो और उसके अलावा LIC जो है वो टर्म इंश्योरेंस में भी काफ़ी फोकस कर रही है। मैं बता दूँ, टर्म इंश्योरेंस इनफैक्ट LIC ऐसा एक पॉइंट था जब टर्म इंश्योरेंस ऑफर ही नहीं करता था LIC, या करता भी था तो वो इतना ख़राब करता था कि कोई ले ही ना, वो उसके प्रीमियम ही इतने ज़्यादा होते थे कि कोई ले ही ना। पर फाइनली LIC को भी धीरे धीरे रियलाइज़ हो रहा है कि प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो बहुत अच्छे से डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, और लग रहा है उसी का असर देखने को मिल रहा है। और पर इसके कारण उनके नतीजे भी अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि इसके और भी फंडामेंटल रीजंस हैं। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, पर कहीं ना कहीं हो सकता है एक फंडामेंटल शिफ्ट LIC के स्टॉक में आ रहा है, जो अब उनके अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है, हो सकता है आगे चल के उसके स्टॉक के परफॉर्मेंस में भी रिफ्लेक्ट करे। और Q4 भी अच्छा ही रहना चाहिए, बिकॉज अगेन जो फिजिकल एंड हो जाता है, टैक्स डिमांड के कारण भी कई सारे प्रीमियम्स बिकते हैं। हालांकि लास्ट ईयर ही होएगा, सो धीरे धीरे अब तो न्यू टैक्स रेजीम इन्फोर्स हो ही चुका है, सो उसका भी अब खेल ख़त्म हो जाएगा। तो बस ठीक है, जो है सो है। सो अभी मार्केट जो है वो बुलिश ही रहना चाहिए। एक बार लग रहा था कि मार्केट जो है अपना जो स्टीम है वो खो देगा, पर अगेन मार्केट हैज़ रीगेन द स्टीम। सो लेट्स, हाँ, ये एक बता दूँ, आज जो US मार्केट रैली आया है इसमें बोला जा रहा है कि बिटकॉइन में रिकवरी आई है और रिबाउंड है, टेक्निकल रिबाउंड है, वो सब फैक्टर्स हो सकते हैं। पर कहीं ना कहीं हो सकता है इसमें एक हिडन रीज़न हो सकता है, ईरान को लेके हो सकता है, क्योंकि अभी तक अमेरिका जो है वो ईरान पे बहुत प्रेशर बना रहा था, और ईरान जो है वो प्रेशर में आने को तैयार नहीं था।
सो कहीं ना कहीं अब अमेरिका को शायद बोला जा रहा है कि अमेरिका को थोड़ा सा झुकना पड़ रहा है, क्योंकि अगेन द स्पिल ओवर इफेक्ट ऑफ ईरान इज़ वेरी बैड। पूरा का पूरा मिडल ईस्ट टेंशन में आ सकता है, तो अमेरिका को भी यही डर लग रहा है। और ग्लोबल सपोर्ट भी अब नहीं है अमेरिका के पास पहले जैसा। सो कहीं ना कहीं अमेरिका को भी झुकना पड़ रहा है ईरान इशू को लेके, तो क्या पता उसको लेके भी हो। सो अगर ऐसा है तो हो सकता है अब ओवर द वीकेंड ईरान यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट अटैक्स कुछ ना हो। नहीं होगा तो देखिए बाज़ार के लिए और बहुत अच्छा। अगर ईरान हैंगओवर जो है अभी वो अगर एकदम से क्लियर आउट हो जाते तो देखिए ओवरऑल मार्केट के लिए बहुत 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 पॉजिटिव है ये। सो यही था आज का लेखा जोखा। मोटा मोटी आज का लेखा जोखा यहीं तक रखते हैं। आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू एंड हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको अगेन कुछ सजेशंस देना हो या फीडबैक देना हो तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस या फीडबैक्स आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।